Hi, this is Jimmy Sharma, and I'm basically from New Delhi, and I'm into acting. My debut film is coming in the name of Bhangover, releasing probably by tomorrow, Friday. तो जिमी जानना चाहूँगा, दिल्ली से आए यहाँ मुंबई में एक्टर बनने के लिए बड़ा ख्वाब लेके आए हैं, तो ये ख्वाब कहाँ तक हकीकत हुआ है और क्या संघर्ष करना पड़ रहा है आपको इस ख्वाब को पूरा करने में? सर अभी भी सपना ही लग रहा है, खैर ख्वाब तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिल रही हैं, हाँ, बट लेकिन जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, तो सोच रहा हूँ और अच्छा मिले और बेहतरीन करूँ। और कैरियर की शुरुआत भी की है भांगओवर से, बड़ा यूनिक नाम है, क्या है फिल्म और किस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिला है इस फिल्म में? सर ये पिक्चर एक्चुअली इसका नाम भांगओवर है, थोड़ा डिफरेंट है, तो बेसिकली ये भांगओवर नहीं है सर, ये भांग भसड़ है सर। सब भांग पी के भसड़ मची हुई है इस पिक्चर में। हम 5 लोग हैं, हमने कुछ भांग पी के ऐसे ऐसे कांड कर दिए, कोई आतंकवादी पकड़ लिए, किसी के चाचा को पीट दिया हमने, कहीं गांव में लड़के आ गए, तो ऐसे ऐसे करके कुछ है, तो सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हम आगे आगे भाग रहे हैं और ये लोग हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। पर भांगओवर फिल्म सर ये तो बिल्कुल मेरे को भी नहीं पता सर, ये रैंडमली मिल गई मेरे को। मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था कि ये फिल्म में एक्टिंग के पर्पज़ से जा रहा था मैं। जो महेंद्र सिंह डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो वो मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, उनके वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेकर गए थे। फिर उनको टीम चाहिए थी, तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं यंग था और मैं सीरियल वगैरह करता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे सारा यंग टैलेंट चाहिए, तो तू हेल्प कर। तो मैंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर का रोल प्ले किया, क्योंकि आमतौर पे एक्टिंग करते करते हमें पता लग जाता है कौन सा एक्टर डिजर्व करता है, कौन सा नहीं करता। तो जो मुझे लगता था हाँ ये मेरे से थोड़ा अच्छा कर रहा था, तो मैं उसको अप्रोच कर देता था। तो ऐसे करते करते करता गया सर मैं। फिर लास्ट में एक कैरेक्टर बच गया जो इनके पिक्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था इन 5 में, जो राम करके है कैरेक्टर, जो हरियाणा से बिलोंग करता है। तो उसके लिए इन्होंने जी सिने स्टार खोज से एक जीता था, सैयद मैनन, तो उसको अप्रोच किया और फिर उनके साथ इनका रिहर्सल होने लगी सारे एक्टरों की। तो मेरे को डायरेक्टर ने सामने से बोला कि तू भी एक बार ट्राई कर, तो सर मैंने लकीली उसको डिफीट कर दिया, क्योंकि शायद मेरी नसीब में पिक्चर थी, मैंने उसको डिफीट किया और उसके बाद मुझे ऐसे फिल्म मिली सर। तो ये सर ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट मैं हाँ अपनी तरफ से मैं ये कहूँगा सर, मैं चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे मैं अकेला हूँ सर, टैलेंट अपने ऊपर होता है सर। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो लोग ऑब्वियसली आपको अपनाएंगे। तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता सर, 4 हो चाहे 40 हो, मैंने करना अकेले ही है सर, और मैं बिलीव करता हूँ मैंने अच्छा किया है। तो सर सी बीइंग एन ह्यूमन बीइंग सर, हमारी एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती। बट हाँ मैं यही कहूँगा कि इनिशियल लेवल पे शायद मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला मेरी टीम से जो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे अभी ऐसे इंडिविजुअली लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अलग हूँ उन लोगों से, क्योंकि हो सकता है सर वो लोग बेहतर हो, कुछ है ऐसा, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा ना लिटिल बिट ऐसा अवॉइड सा नहीं कर देते, वैसा किया उन लोगों ने। बट कोई बात नहीं, मेरी तो बेस्ट विशेष है, हम लोग बात करते हैं, बट देखते हैं, लेट्स सी सर। शिकायत सर ये है मेरे को कि मेरे खास तौर पे मेरे डायरेक्टर सर है, जब मैंने उनसे पूछा था कि सर प्रमोशंस का क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम लोग नए लोग हो और क्या कहते हैं तुम्हें मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, तो तुम लोग को मैं ज़्यादा प्रमोशन पे लेके नहीं जा सकता, जो मेरा मन करेगा मैं उसको लेके जाऊँगा। तो ख़ास तौर पे वो लड़कियों को लेके जाते थे प्रमोशन पे। तो मैंने पूछा सर लड़कियों ही क्यों, लड़कियाँ भी तो नहीं है, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इन लोगों को? तो कहते मैं कहा जब लड़कों को नहीं कर रहे एक्सेप्ट, तो लड़कियों को क्यों करेंगे एक्सेप्ट, वो भी तो नहीं है। तो कहते नहीं लड़कियों में ग्लैमरपन होता है सर। मैंने कहा हमें भी घाघरा चोली बना दो, हम उनसे ज़्यादा ग्लैमर दिखा देंगे, बट वो बात माने नहीं मेरी। बट बाकी देखते हैं सर, मैं तो फ़र्क नहीं पड़ता सर कुछ भी लाइफ में, कि कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, जिसकी डेस्टिनी लिखी है। और हम लोग जज करने वाले नहीं है, जज करने वाली ऑडियंस है सर। ऑडियंस देखेगी, उनको पता लग जाएगा सर कौन बेस्ट है कौन। सर मैं एटीट्यूड तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट समहाउ बीइंग एन एक्टर मैं हर्ट हुआ बहुत, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक फैमिली है 5 लोगों की, उसमें आपको स्पेशली मतलब पिन पॉइंट किया जाता है और आपको ऐसा फील कराया जाता है कि नहीं यू आर नॉट डिजर्विंग सर, तो ऑब्वियसली फील होता ही है सर। बट एनीवेज मैं तो अपना ही मानता हूँ उन लोगों को, और वो मेरे साथी हैं, वो जो भी कर रहे हैं मेरी फिल्म के लिए कर रहे हैं, हमारी फिल्म के लिए कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मैं ना हूँ, एट दी एंड हम सब एक साथ। हाँ सर मैं कदम उठाऊंगा उनके खिलाफ, अच्छा काम करके दिखाऊंगा और डायरेक्टर को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा कि उन्होंने बोला था कि यू आर नॉट डिजर्विंग, तो मैं उनको यही गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा अच्छा काम करके। पता नहीं सकता सर, मेरे पास बहुत काम है नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं अभी जनवरी है, नए साल का स्टार्ट है सर, दोबारा मेहनत करूँगा। अभी हाल फिलहाल कुछ है नहीं ऐसा, तो मेहनत करूँगा फिर सर, जैसे भांगओवर मिली तो कोई और ओवर मिल जाएगी सर। जी मेरा नाम शांतनु गुप्ता है, मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे मुंबई में आए हुए 1.5 साल हो गया और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। लेकिन मेरी म्यूज़िक की जर्नी बहुत लंबी रही है, मतलब मैं बचपन से ही म्यूज़िक में हूँ और मैंने अपने कॉलेज सेकेंड ईयर में गाने रिलीज़ करना शुरू कर दिए थे काफ़ी इंटरनेशनल लेवल से, जैसे इस्तांबुल रिकॉर्ड्स हो गया, फिल्दी साउंड्स, बेडरूम म्यूज़िक, इस टाइप के।
तो मैं एक डीजे भी हूँ, मैंने दिल्ली में एज अ डीजे प्ले किया काफ़ी टाइम तक, कॉलेजेस वगैरह में भी शोज़ किए। तो बट वहाँ पे किसी ने मुझे बोला कि मुंबई आ जाओ, तो मुंबई में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि सबको पता ही है, मुंबई इज़ द हब ऑफ द बॉलीवुड एंड म्यूज़िक एंड ऑल द आर्ट्स इंडस्ट्री। तो फिर मैं मुंबई आया, यहाँ पे अब अपना स्ट्रगल चल रहा है, काम कर रहे हैं जी। मुंबई में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और फिर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में मैं शमीर जी के साथ भी मैंने कुछ महीने काम किया, फिर यहाँ पे हमारे एक बॉबी बाजी हैं, वो हमारा काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो फिर उनके साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बाकी अपनी मैं अभी 2 इंडिपेंडेंट एल्बम्स रिलीज़ कर रहा हूँ, लाइक आई एम गोना रिलीज वन ट्रैक एवरी वीक। आप लोग सपोर्ट करिए जी। अभी मतलब चल रहा है, बातें चल रही हैं, बहुत जल्दी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जी। मैं एकदम एक नए जोन का प्रोड्यूसर हूँ, जैसे आजकल आप देखते हैं सारे डीजेस देखते हैं, मेरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड म्यूजिक है, बट मैं धीरे धीरे बॉलीवुड कॉम्पोजिशंस भी कर रहा हूँ एंड अभी बहुत सारा काम आने वाला है जी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से। एंड जी ऑप्शन तो मेरे पास थे, मैं सीए कर रहा था दिल्ली में, लेकिन मेरी जान म्यूजिक में अटकी हुई थी और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर म्यूजिक नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरे ख्याल से मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है जी। मैं इंडिपेंडेंट एल्बम्स कर रहा हूँ और मैं वेब सीरीज के लिए म्यूजिक दे रहा हूँ, बैकग्राउंड स्कोर भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया म्यूजिक बन रहा है, सब लोग बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। म्यूजिक तो वैसे भी इतना वास्ट है कि मैं बस एक छोटा सा, जैसे म्यूजिक बहुत बड़ा समंदर है, मैं एक छोटा सा सिर्फ ड्रॉप हूँ। मैं बस कोशिश करते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करें, बाकी तो इतने उम्दा लोग बैठे हुए हैं, सब बना रहे हैं जी। रहमान जी मतलब वो मेरे लिए भगवान है। बाकी मैं बाहर से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। एक आर्टिस्ट है डेड माउस, एक आर्टिस्ट है इन्फेक्टेड मशरूम्स, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है जी। बॉलीवुड में फुल टाइम म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर एंड प्रोग्रामर की तरह काम कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छे सा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। देखते हैं आपके होते होते बहुत अच्छे। कब से हैं आप? हाय, दिस इज़ मी योर सोनिया शर्मा और मैं शाहजहानपुर से, यूपी से, जो बहुत स्मॉल है, बहुत क्यूट सी सिटी है। और अभी मैं मुंबई में हूँ 1.5 साल से, ऑलमोस्ट मुझे दिसंबर में 1.5 साल हो जाएगा। मुझे एक्टिंग का ऐसा कुछ था नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक जॉब करने आई थी। इससे पहले मैं दिल्ली में थी जहाँ मैं इवेंट करती थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जॉब करने आ गई। तो धीरे धीरे ऐसे कुछ रास्ते बनते गए और मैं सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था। तो एक लोग बोलते हैं कि फेसबुक बेकार है, सोशल मीडिया बेकार है, बट मेरे लिए शायद बहुत बहुत अच्छी थी और आई थिंक शायद टचवुड लकी भी थी, क्योंकि मुझे एक शायद गॉड गिफ्ट समझ लो, एक कॉल आया कि आप एक्टर है। मैंने बोला नहीं। बोले आप करना चाहेंगी? मैंने बोला नहीं। बोले अगर आप सोचें, तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये सब सच है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, अगर ये सब झूठ नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मुंबई माया नगरी है, वहाँ पे सब लोग झूठे हैं, सच नहीं है। और आप एक छोटे शहर से उठकर आओगे तो कोई भी आपको यूज़ करेगा, कोई भी पागल बनाएगा, बट शायद सबकी दुआएं हैं जो मुझे शायद किसी ने पागल नहीं बनाया। और मेरे पास टिकट आ गई, सेकेंड डे में आ गई। फर्स्ट डे जहाँ मेरा कॉल लेटर रेडी हुआ जॉब का SVS लाइफ सिटी में, तो मुझे उस सर ने बोला ठीक है। मैं एयरपोर्ट से उतरी, ऑफिस पहुंची, ऑफिस से सीधा मेरे पास कॉल लेटर आ गया और जैसे कॉल लेटर आया उन्होंने बोला चलो पहली मीटिंग में। तो आई कैंट बिलीव कि मैं कहाँ पहुंची, सिद्धि विनायक मंदिर में। पहला मेरा मीटिंग था, पहला मेरा प्रोजेक्ट था जो सक्सेसफुली हुआ। तो फिर मैं समझ गई कि हाँ, ये बाबा का आदेश है कि चलो आ गई हो तो बस जाओ और काम कर लो। तो मुझे ऐसे काम मिलता गया। सबसे पहले मैंने प्रिंट शूट करना शुरू किए, इवेंट्स करना शुरू किए, मॉडलिंग करना शुरू किया और उसके बाद फिर वेब सीरीज़, फिर ऐसा करके फिर मुझे एक डेब्यू मिला सीरियल का, जिसका नाम है नामकरण, स्टार+ पर आता है और जिसकी राइटिंग है महेश भट्ट सर की। तो भट्ट सर के साथ काम करने का मौका मिला, आई एम सो लकी। और अगर फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फिल्म प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कैसे हुई आपकी? फिल्म तो मुझे जो मेरे एक सर हैं, मैं रूपक सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने बोला कि जाओ यहाँ ऑडिशन है। जैसे सबको ऑडिशन से काम मिलता है, लोग बोलते हैं इंडस्ट्री गलत है, बट मैं बोलती हूँ इंडस्ट्री गलत नहीं, अगर आप सही हो तो। ईमानदारी से भी लोग काम करने वाले यहाँ बहुत हैं। तो इवन मैं इस चीज़ का प्रूव हूँ कि ऑडिशन से काम मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि ऑडिशन से काम नहीं मिलता, उसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ मैं हूँ। तो जो मैंने ऑडिशन दिया जाके मूवी में, तो शाम को जाके ऑडिशन दिया, कल मेरे पास आ गया कि आप ओके सिलेक्ट हो और मूवी के लिए वर्कशॉप करने आ जाओ, जिसमें से जयदीप सर, अलावत सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत सिखाया। काफ़ी सीनियर एक्टर्स के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, जिसमें से मेरे एक AD है विक्रम सर, उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट का ज्ञान दिया था कि एक काम करो, क्योंकि मैं एक्टिंग सीख कर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं जस्ट ऐसी आ गई।
लोग बोलते हैं ना कि मेरी कहानी है कि मैं ऐसे आ गई, लेकिन नहीं, सच में मैं आ गई क्योंकि मैं यहाँ जॉब करने आई थी, कुछ पैसे कमाने आई थी। तो मैंने बोला अच्छा है। तो विक्रम सर, और मुझे काम करने का इतना क्रेज़ था कि मैं अपने वर्कशॉप पे आधा घंटा पहले पहुंच जाती थी, तो कोई भी नहीं आता तो मैं ऐसी वेट कर दी रहती थी। तो मैं उस दिन 1 घंटा पहले आ गई, तो मेरी जो एडी है वो उन्होंने मुझे बोला क्या कर रही हो यहाँ पे बैठ के। तो मैंने कहा सर अभी सबका वेट। बोले वेट नहीं, खोलो स्क्रिप्ट, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे जो थोड़ा बहुत सिखाया मेरे बहुत काम आया, और मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। सोनिया जी, कहना चाहूँगी जो फिल्म की बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सपना चौधरी का एक आइटम सॉन्ग है जिससे आपको ऑफर किया गया था, ये बात सच है? और क्या कहना चाहेंगे कि आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? अगर किया तो क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ओहो अच्छा मतलब अब तक ये बात पहुंच गई है। हाँ, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी, एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे गाना सबसे पहले मुझे ही मिल रहा था सपना चौधरी का। गाने के कुछ बोल मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, चिकनी चुपड़ी बातों से। तो इसमें क्या था, जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी तो सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर सर से मिली, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपका ये कैरेक्टर है तो 10-12 साल ऊपर, तो कोई भी लड़की जिसकी पहली फिल्म होगी, डेब्यूट करेगी, आई थिंक वो ज़्यादा एज में तो नहीं करेगी। हर कोई चाहता है मैं ग्लैमर में दिखूं, मैं ग्लैम लगूं, मैं अच्छी लगूं, मैं ब्यूटीफुल लगूं। तो मैंने बोला मैं क्यों मतलब एक थोड़ी एज बनकर आऊँ, लाइक ऐसा मेकअप करके आऊँ, ये वो। तो उन्होंने मुझे बोला ये इसलिए है क्योंकि हरियाणा की एक लड़की है जिसकी थोड़ी बहुत मिलती जुलती सिमिलर स्टोरी है और वो काफ़ी फेमस है, तो आपको उसका चांस मिला है। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया, ओके, फिर मैंने इस पर काफ़ी वर्कआउट किया, मेहनत किया। वो अलग बात है, मेहनत काम नहीं आई क्योंकि वो सीनियर हैं और उन्होंने जितना अच्छा अपना निभाया, अच्छी बात है। शायद मुझे मिलता तो शायद मैं उससे 1000 गुना बेहतर निभा सकती थी, इतना मुझे अपने पे बिलीव है। तो मुझे ये बताया गया था कि आपका इस कैरेक्टर का नाम सपना है, तो मैंने बोला ओके। तो इस बिहाफ पे मैंने एग्री कर लिया कि मैं ये काम करना पसंद करूँगी। 35 क्या, मैं 40 साल की भी बनूँगी अगर मुझे अच्छा कुछ मिलेगा किसी का। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है, फिल्में बनते बनते रिलीज़ होते होते क्या क्या हो जाता है, वो सब कुछ हो गया और सडनली मेरा नाम उसमें अभी चेंज, ऐसा मुझे सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है बट सुनने में आया है। तो एक्साइटमेंट है, उससे ज़्यादा थोड़ी नर्वस है कि पहला काम है, शायद आप सबको पसंद आए और जितना आप लोग सबका सपोर्ट करते हैं, आई होप आप लोग मेरा भी सपोर्ट करें एंड विशेष दे कि बेस्ट हो। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की साइड से जो आपको कमिट किया गया था लेंथ ऑफ द रोल या जो ट्रीटमेंट आपको वो ट्रीटमेंट मिला, आर यू सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू गॉट इन द फिल्म? ट्रीटमेंट ओके, एक एक्टर को क्या चाहिए, एक अच्छा फेम चाहिए, मुझे खाली एक फेम का लालच है और किसी से ट्रीटमेंट रहा, ट्रीटमेंट का सवाल है जहाँ तक, तो वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। मुझे मेरी कोई डिमांड्स नहीं है कि मुझे अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, इट्स ओके, बट मेरा जो कैरेक्टर है उसे जस्टिफाई करना चाहिए। तो कुछ बातें हैं, कुछ नहीं थी, बट ओके है, दिस इज इंडस्ट्री, दिस इज ए डेस्टिनी, होता रहता है सबके साथ। ग्लैमरस इंडस्ट्री, पता है कि लिमिटेशन क्रॉस करना पड़ता है, तो आपका लिमिटेशंस क्या है इंडस्ट्री नहीं, में? मेरी लिमिटेशंस बिल्कुल क्लियर है, आप ये इसमें ही देख लो, क्योंकि फिर अगर लिमिटेशंस आगे जाती तो शायद मैं कोई दूसरा भी कर सकती थी। एक 35-32 साल की तो एक सूट वूट पहन के लाइक वैसा कैरेक्टर करने का तो कोई शौक नहीं है। हाँ, मेरा टेस्ट कैसा है काम करने में, जैसे मैं बंसाली सर के साथ काम करना चाहूँगी, मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि उनका जितना भी टेस्ट है, देवदास लाइक ऐसे, अभी उनकी पद्मावती आ रही है, आई लव इट, तो मुझे अच्छा लगेगा उनके साथ काम करना। नहीं, अभी जस्ट मेरा सीरियल कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट मेरा, बाकी ये फिल्म आ रही है, बाकी कुछ काम लाइनअप चल रहे हैं, बट जब तक क्लियर नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं बता सकती। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे आपने मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फेवरेट हीरो वो होना चाहिए कि जिससे आप सब कुछ सीखो, जो आपको कुछ सिखाए, जो आपको एक सीख दे जाए। तो मेरा फेवरेट एक्टर है मेरा भाई विशाल शर्मा, जिससे मैंने सब कुछ सीखा, एक्टिंग, उठना बैठना, खाना पीना। एक्चुअल में आज जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ना, शायद उसी की बदौलत है सब कुछ। तो आज जो मैं मुंबई में हूँ उसकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उसकी वजह से हूँ, इनफैक्ट आज जो मैं सोनिया शर्मा हूँ वो भी मैं उसकी वजह से हूँ। तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँ। और शायद जो लोग बोलते हैं ना कि एक माँ बाप का कर्ज इंसान कभी बच्चे कभी नहीं उतारते, तो शायद मैं मेरे भाई का कभी नहीं उतार सकती। तो लव यू भाई।